Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी लाइव क्लास के अंदर एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.3 को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो कुछ इस प्रकार है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें यहाँ पर एपी दी गई है, उसका सम निकालना है। यहाँ पर तो सम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको हमने अपनी बेसिक क्लास के अंदर भी सीखा था और एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन भी करते हैं हम अब यहाँ पर अपने कि जो सम होता है उसको हम एस के साथ डिनोट करते हैं और जितने टर्म्स का सम करना है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 5 टर्म्स का सम करना है यानी कि 5 टर्मों को जोड़ना है तो यहाँ पर लिखेंगे S5। अगर हमें 6 यानी कि 6 टर्मों को जोड़ना है तो यहाँ पे लिखेंगे X6। ये n यानी कि नंबर ऑफ द टर्म्स होता है, जितनी टर्म्स को हम ऐड करेंगे। ये हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मेट तो होता है हमारा ये। दूसरा हमारा फॉर्मेट होता है कि जब हमें क्या दे दे, एपी की फर्स्ट टर्म दे दे, लास्ट टर्म दे दे, यानी कि पहली और आखिरी टर्म अगर हमें दे दे तो हम इसको अवॉइड करके स्मॉल फॉर्मूला होता है उसको भी लगा सकते हैं। कैसे? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। इस an को आप लास्ट टर्म यानी कि l के साथ भी डिनोट कर सकते हो, या तो an बोलो या फिर l बोलो, एक ही चीज़ है। l का मतलब भी क्या है, लास्ट टर्म है, और an का मतलब भी क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है हमारा यहाँ पर। अब इसको ना अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे नहीं है, हमने अपने पिछली जो क्लास की थी उसके अंदर हर जगह हमें an का ही फॉर्मूला मिल रहा था। जिस भी क्वेश्चन के अप्लाई करो हमेशा हमें an को ही लगाना था, यानी कि an हमारा क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। ये था हमारा क्या, an। तो यहाँ से देखो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2। अब देखो जो 2a है इसको मैं a प्लस a लिख लूँ, है ना, a प्लस a यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो ये n/2 एज इट इज़ रहेगा, a हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये जो है a प्लस n-1 इंटू डी, क्या ये सेम चीज़ नहीं है हमारी, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि इसकी जगह पे हमने क्या किया, an को रिप्लेस कर लिया। तो an बोलो या फिर आप l बोलो, एक ही चीज़ है हमारी। तो इसको हम इसके साथ भी निकाल सकते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं याद कर पाते हैं दोनों को एक साथ है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप अपना कि जो a प्लस n-1 इंटू डी होता है उसको हम an लिख सकते हैं, और जो 2a है इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया a प्लस a करके। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हो। अब इसके बिहाफ पे हमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें सम निकालना है। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमारी एपी है। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसमें जो चारों स्टेटमेंट हैं कहीं पर भी हमें लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी गई है, लास्ट टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई। हमें ये बोला कि 10th टर्म तक निकालो, 12th तक निकालो, 11th टर्म तक सम निकालो, यानी कि जो 11th टर्म पे जाके जो वैल्यू आएगी वो नहीं है। कहने का मतलब लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम सीधा इसके साथ जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, n चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्मों को जोड़ना है, a चाहिए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, n फिर से वही आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, d यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है 2, 7, 12। ये हमें करना है 10 टर्म्स तक। कहाँ तक, 10 टर्म्स तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी टर्मों को जोड़ना है, 10 टर्म्स को जोड़ना है। तो n हमारा कितना हो गया, 10। a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2, और d यानी कि जो 2 टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या है, तो हमेशा ही बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो 7 और 2 को उठा लो, कितना आएगा, 7 - 2 5, या फिर 12 में से 7 जाएगा तो भी 5। एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलेगा, हमें अंडरस्टूड है ये चीज़। तो ये कितना हो गया, डी हमारा 5। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि s निकालना है। अब यहाँ पे कितना लिखना है, n कितना आ गया, 10, तो लिखेंगे S10, है ना। अब इक्वल आ गया, n की जगह पे फिर से क्या आ गया, 10/2, 2a, a यानी कि 2,
प्लस n-1 यानी कि 10 -1 9 और d हमारा कितना है 5। अब इनको करेंगे सोल्व, तो 2 से जाएगा 5 हो जाएगा, 2 + 2 × 2 यानी कि 4, और 9 × 5 यानी कि 45, 45 + 4 यानी कि 49, 49 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 5 के साथ, तो कितना आएगा 5 9 × 45, 4 कैरी 20 एंड 4 यानी कि 24। तो इन टर्म्स में जब हम 10 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 245। 10 टर्म्स को जोड़ने का मतलब यही है, जैसे फर्स्ट है 2, 7 है, फिर 12 है, फिर हमारी क्या आएगी 17 आएगी, फिर 22 आएगी, फिर 27 आएगी, ऐसे करते करते हमें 10 टर्म्स को लिखना है और उन सभी को जोड़ना है। तो अलग अलग लिख के जोड़ने की बजाय ये पैटर्न ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। इसमें इसने दिया है -37, -33, -29, ऐसे चलते चलते हमारा है 12 टर्म्स तक। ठीक है, 12 टर्म्स तक जाना है। अब देखो n जितने टर्म्स का करना है सम कितना 12 का करना है। ठीक है, a यानी कि जो फर्स्ट टर्म है क्या है -37 है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है उनके बीच का कितना है 4, यानी कि लास्ट में से पहले को माइनस किया है, कहने का मतलब ये होता है। तो -33 -37, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -33 है, माइनस करना है किसको फर्स्ट टर्म को यानी कि -37 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो a, d और n की वैल्यू मिल गई हमें, सिंपली s लगाएंगे, सम निकालना है तो s लगाएंगे। n की जगह पर कितना है 12, n की जगह पे फिर से क्या गया 12/2, फॉर्मूला यहाँ पर है हमारा ये, इसको इसलिए नहीं बार बार लिख रही क्योंकि डिस्प्ले पर अभी है हमारे पास 2a यानी कि -37 प्लस n-1 × d, n हमारा है 12, 12 - 1 यानी कि 11, d यानी कि 4। ठीक है, कट करेंगे 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -74, 11 4 जा 44। ठीक है, तो -74 + 44 यानी कि -30, -30 की मल्टीप्लाई 6 के साथ -180। तो जो ये टर्म है ना हमारी, इनको 12 टर्म्स तक जोड़ते जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा -180 मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है कंप्लीट चैप्टर के अंदर, जैसे 5.2 है, 5.1 है और 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन तक, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हो डाउट को। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके डाउट को डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली अपने डिस्प्ले पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।